हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग क्लास 12 बॉटनी चैप्टर को कवर कर रहे थे, हमारा चैप्टर नेम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इस क्लास का पार्ट 4 होने वाला है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है अब हम देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन में मूवमेंट नहीं होती है, जिसके चलते पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कराया जाता है एक बाहरी एजेंट के द्वारा, जिसे हम पोलिनेटिंग एजेंट या पोलिनेटर बोलते हैं। उसके थ्रू हमें एंथर से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे पोलिनेशन बोलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पोलिनेशन। फर्स्ट है हमारे पास ऑटोगैमी, सेकंड है जिटेनोगैमी, थर्ड है हमारे पास जेरोगैमी। अब हम सबसे पहले ऑटोगैमी को देखेंगे। अब हम फर्स्ट हमारा है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी देखेंगे कि उसमें पोलिनेशन कैसे होती है। ऑटोगैमी में पोलिनेशन सेम फ्लावर में होती है। इसमें पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। सेम फ्लावर में हो रही है तो इजीली पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा एंथर से स्टिग्मा पे। ऑटोगैमी क्लोज फ्लावर में परफॉर्म होता है, उसे हम क्लिस्टोगैमस भी बोलते हैं। सेम फ्लावर में होने की वजह से लीस्ट वेरिएशन देखने को मिलती है और प्रमोट होता है हाइपोजाइगोसिटी। अब हम सेकेंड पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोलिनेशन में जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में पोलिनेशन कैसे होती है। पोलिनेशन इन अ सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। सेमी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में पोलिनेशन होती है, उसे हम जिटेनोगैमी बोलते हैं। इसमें पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जिटेनोगैमी ओपन फ्लावर में परफॉर्म होती है, उसे हम चेस्मोगैमस भी बोलते हैं। अब है हमारे पास लास्ट जेरोगैमी देखेंगे। जेरोगैमी में पोलिनेशन कैसे होती है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट में पोलिनेशन कराई जाती है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसमें डिफरेंट प्लांट में हो रही है पोलिनेशन, तो पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। अब मैक्सिमम वेरिएशन हमें जेरोगैमी में देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे ऑटोगैमी में पोलिनेशन सेम फ्लावर में होती है, उसे हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, क्योंकि हमें पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिटेनोगैमी में हम लोग देखें कि सेम प्लांट हो रही थी, सेम प्लांट में पोलिनेशन हो रहा था बट डिफरेंट फ्लावर में हो रहा था, उसमें भी सेल्फ पोलिनेशन परफॉर्म होती है। लास्ट जेरोगैमी में हम लोग देखें कि सेम ही स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट में पोलिनेशन हो रहा था, इसमें पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और मैक्सिमम वेरिएशन जेरोगैमी में देखने को मिलती है, और जेरोगैमी में क्रॉस पोलिनेशन परफॉर्म होता है। अब हम पोलिनेटिंग एजेंट या पोलिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, pollinating agent are the agent that transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower. पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसी एजेंट के थ्रू कराई जाती है स्टिग्मा पर, उसे हम पोलिनेटिंग एजेंट या पोलिनेटर भी बोलते हैं। दो तरह के पोलिनेटर होते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा एबायोटिक एजेंट, सेकंड हमारे पास बायोटिक एजेंट होता है। एबायोटिक एजेंट जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें से ओनली 2% फ्लावरिंग प्लांट में पोलिनेशन एबायोटिक एजेंट के थ्रू देखने को मिलता है। जस्ट एग्जांपल विंड, एयर एंड वाटर। सेकंड है बायोटिक एजेंट। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में या 98% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पोलिनेशन होती है बायोटिक एजेंट के थ्रू। एग्जांपल इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स। मैक्सिमम बायोटिक एजेंट में मैक्सिमम पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होती है। इंसेक्ट आर मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट। अब हम एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले हम इंसेक्ट को पढ़ेंगे कि इंसेक्ट के थ्रू कैसे पोलिनेशन होती है। इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हम लोग करवाते हैं, उसे हम इंटेमोफिली बोलते हैं। मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट है हमारे पास इंसेक्ट। उसमें फ्लावर लार्ज होती है, कलर होती है एंड अट्रैक्टिव होती है। सेकेंड, दे आर फ्रेगनेंट होता है, जिसमें स्वीट स्मेलिंग होती है। वैसा फ्लावर जो लार्ज हो, कलरफुल हो, अट्रैक्टिव हो, और सेकेंड जिसमें फ्रेग्रेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोड्यूस नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। प्लांट के थ्रू जो नेक्टर प्रोड्यूस होता है वो इंसेक्ट के फूड के तरह काम करता है। पोलन ग्रेन स्टिकी ड्यू टू पोलन किट कवरिंग।
पोलन ग्रेन स्टिकी होता है क्योंकि पोलन किट की कैबरिंग होती है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं हमारे पास जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन शो करते हैं। जैसे जस्ट एग्जाम्पल हमारा है यूका एंड मॉथ शो एन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक association neither can complete its life cycle successfully without the other। म्यूका एंड मॉथ एक दूसरे पर डिपेंडेंसी शो करते हैं। उन्हीं के थ्रू एक का भी एब्सेंट होगी तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीटली परफॉर्म नहीं की जाएगी। सेकेंड पॉइंट, सम फ्लावरिंग प्लांट प्रोवाइड ए सेफ प्लेस फॉर इंसेक्ट टू ले देयर एग। कुछ फ्लावरिंग प्लांट कुछ सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को अपने एग देने के लिए। अब हम देखेंगे कि विंड के थ्रू जो पोलिनेशन होती है उसे हम एनिमोफिली बोलते हैं। इसमें फ्लावर का कंडीशन होता है फ्लावर आर स्मॉल नो कलर। फ्लावर स्मॉल होते हैं, उसमें कलर नहीं देखने को मिलता है। दे आर ऑर्डरलेस, कोई उसमें स्मेलिंग नहीं होती है। सेकेंड, नो नेक्टर इज प्रोड्यूस। फ्लावरिंग प्लांट नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोलन ग्रेन इज ए लाइट ड्राई एंड स्मूथ। पोलन ग्रेन लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं और स्मूथ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंथर आर वेल एक्सपोज सो विंड कैन कैरी द पोलन। एंथर खुले हुए होते हैं ताकि विंड इजिली पोलन ग्रेन को कैरी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, स्टिग्मा इज ए लार्ज फेदरी फॉर इजिली ट्रैप टू पोलन ग्रेन। स्टिग्मा लार्ज होता है, फेदरी होता है ताकि पोलन ग्रेन को वो इजिली एक्सेप्ट करे। इनेमोफिली इज ए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा बाय विंड। विंड के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किया जाता है एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोफिली, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कराया जाता है एंथर टू स्टिग्मा, उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। या विंड के थ्रू पोलिनेशन कराया जाता है। रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, वाटर से जो पोलिनेशन करवाया जाता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करके वो रेयर होता है। मोस्ट ऑफ द 30 जीनस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोलन ग्रेन हैव ए म्यूसिलिजिनस कोटिंग दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग वेट। पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलिजिनस कोटिंग होती है ताकि वो पानी से भीग न जाए, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फ्लावर आर जनरली स्मॉल एंड नो ब्राइटली कलर। फ्लावर जनरली स्मॉल होते हैं, उसमें कलर दिखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, दे यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर और फ्रेग्रेंस। फ्लावरिंग प्लांट नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं और नहीं फ्लावर प्लांट में फ्रेग्रेंस होती है, जैसे वेलिशनेरिया, जोस्टेरा, हाइड्रिला। हाइड्रोफिली में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोहाइड्रोफिली, सेकेंड है इपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मीन्स नीचे, पोलिनेशन अकर्स अंडर वाटर। वाटर के अंदर पोलिनेशन होती है वाटर के थ्रू, उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रिला, जोस्टेरा। उसी तरह हम इपीहाइड्रोफिली को देखेंगे। पोलिनेशन अकर ऑन द वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पर पोलिनेशन कराया जाता है वाटर के थ्रू, उसे हम इपीहाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल वेलिशनेरिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है अब हम देखेंगे। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग रिकॉग्निशन ऑफ ए कंपैटिबल पोलन। पोलन ग्रेन का रिकॉग्निशन किया जाता है, इट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एंड गाइडेंस ऑफ पोलन ट्यूब टू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। सब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ये देखा जाता है कि स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आती है और देखा जाता है कि अगर सेम स्पीसीज की होगी तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वरना रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से होते हुए ओव्यूल तक पोलन ट्यूब जाता है। फिर ओव्यूल में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इट्स केमिकल मेडिकेटेड इंटरेक्शन होती है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज कीमोट्रॉफिक।
अब हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे होती है। यहाँ ये हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है एंड ओवरी है। सबसे पहले स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा। तो हमारे स्टिग्मा पर स्टिग्मा लैंडिंग साइड है पोलन ग्रेन के लिए, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आती है और यहाँ पर केमिकल होता है, केमिकली इवेल्युएट किया जाता है कि ये सेम स्पीसीज का है या डिफरेंट स्पीसीज का है। सेम स्पीसीज का होता है तो एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं तो रिजेक्ट किया जाता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के थ्रू। तो यहाँ जैसे हमारे पास दो तरह का पोलन ग्रेन है, एक ये है, एक ये ए है, एक बी है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का नहीं है, किसी दूसरे स्पीसीज का है, तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट करती है। और जस्ट एग्जाम्पल बी है, जो पोलन ग्रेन जो आया है स्टिग्मा पर वो सेम स्पीसीज का है, तो स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट करेगी, पहले रिकग्निशन करेगी, उसके बाद देखेगी कि सेम है या डिफरेंट है। सेम रहने पर स्टिग्मा के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद पोलन ग्रेन में आउटर जो कवरिंग होती है एग्जाइन में यहाँ पर अब्सेंट होती है, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर होती है, यहाँ पर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता है। इसी के थ्रू पोलन ट्यूब की ओरिजिन होती है। तो एक्सेप्ट करने के बाद पोलन ग्रेन से जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब का ग्रोथ होती है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से होते हुए एम्ब्रियो शेक में जाती है पोलन ट्यूब। उसके आगे फर्टिलाइजेशन होती है। देखेंगे पिक्चर से देख लिए, अब हम थ्योरी वाइज देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को लैंड करवाया जाता है। सेकेंड, पोलन ग्रेन रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्ट। पहले स्टिग्मा के द्वारा पोलन ग्रेन को रिकग्नाइज किया जाता है, अगर सेम स्पीसीज को होता है तो एक्सेप्ट किया जाता है। आगे पोलन ग्रेन जर्मिनेट और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब का ओरिजिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पोलन ट्यूब का ग्रोथ, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बाद उसकी ग्रोथ होती है स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी से ओव्यूल, ओव्यूल से एम्ब्रियो सेक में जाती है पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। यह हमारे पास फिगर है पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन की बाहरी जो लेयर होती है एग्जाइन, वहाँ पर एब्सेंट होती है, उसे हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। और ये जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है उसमें 2 मेल गैमेट होती है। 3 सेल स्टेज, में 3 सेल होते हैं, 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल होता है। तो 2 मेल गैमेट होगा इस पोलन ट्यूब में और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा। यहाँ पे वही ट्यूब न्यूक्लियस ही पोलन ट्यूब को गाइड करेगा फॉर्मेशन के लिए। और जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब की ओरिजिन होती है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ये स्पेशल फीचर होता है एंजियोस्पर्म प्लांट की या फ्लावरिंग प्लांट की। अब हम पॉइंट देखेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ विच 2 प्रोसेस। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस देखने को मिलती है। फर्स्ट है हमारे पास सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस परफॉर्म होती है। पहला हमारा है सिनगैमी, सेकेंड हमारा ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की गई थी नवासिन के द्वारा लिलियम एंड वेटिलेनियर फ्लावरिंग प्लांट में। अब हम देखेंगे सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। सिनगैमी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट सेल। जो मेल गैमेट होती है उसकी प्लॉइडी भी एन होती है और फीमेल गैमेट होती है उसकी भी प्लॉइडी एन होती है। तो एन मिलकर फ्यूजन होता है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, तो हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ पोलर न्यूक्लियाई एंड प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड पोलोस्पर्म न्यूक्लियस। 2 मेल गैमेट होती है पोलन ग्रेन में, तो एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूजन हो जाता है और जो नेक्स्ट वाला जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होके ट्रिप्लॉयड सेल हमारे पास बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फंक्शन होता है कि वह एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।